हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे रामचरितमानस। और रामचरितमानस में प्रसंग चल रहा था लक्ष्मण परशुराम संवाद। और जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी बार बार विप्रवर मुनिवर कहने लगे तो परशुराम जी को गुस्सा आ गई और कहते हैं कि तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्रवर हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को, श्रुवा बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। तो दोस्तों, आइए रामचरितमानस रूपी गंगा में प्रवेश करते हैं और सुनते हैं आगे की कथा, परशुराम लक्ष्मण संवाद। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशु आई। मैं यही परशु काटि बलि दीन्हे, समर यज्ञ जप कोटिन कीन्हे। चतुरंगिणी सेना, सुंदर समिधाएं, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं और बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि पशु हुए हैं और जिनको मैंने इसी फरसे से काटकर बलि दिया है। और ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, और उसी प्रकार मैंने पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोल सिनिदर विप्र के भोरे। भंजहु चाप दाप बड़ बाढ़ा, अहिमति मनहु जीति जगु ठाढ़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है और धनुष तोड़ डाला। इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है कि मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहु बिचारी, ऋष अति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के ही हेतु करूं अभिमाना। रामचंद्र जी ने कहा कि हे मुनि, विचार कर बोलिए। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया और मैं किस कारण अभिमान करूं। जो हम निदर ही विप्रवदी, सत्य सुनहु भृगुनाथ। तो अस को जग सुवटु जही, भय बस ना वही माथ। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो ये सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देव धनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक हो बलवाना। जोरन हमई पचारे को, लरहि सुखेन कालु किन हो। देवता, दैत्य, राजा या बहुत से योद्धा, वे चाहें बल में हमारे बराबर हों, चाहें अधिक बलवान हों, यदि रण में हमें कोई ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, कुल कलंकुत ही पावर आना। कहूँ सुभाव न कुल सि प्रशंसी, कालहु डरहि नरन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धारकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। और मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल के भी नहीं डरते।
विप्रवंश के असि प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डेराई। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उगरे पटल पर सुधर मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वो सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भयभीत होता है वो भी आपसे डरता है। और श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धन लेहु, खेचहु चाप मिटे संदेहु। देत चाप आपु ही चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। परशुराम जी ने कहा कि हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे और तब वो आप ही चला गया। और तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेम समाति। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना और जिसके कारण शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया और वे हाथ जोड़कर वचन बोले। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं था। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृसानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी। हे रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह और क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील, कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करो काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहऊ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजान में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कर दीजिए। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप हेतु।